दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम लेकर हाजिर हैं संविधान सभा के लिए टेस्ट सीरीज। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 389। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह 40 प्रश्नों की सीरीज आपको आपकी संविधान सभा से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको याद करा देगी। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? इसका सही उत्तर है फैजपुर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, आप भी इन प्रश्नों के उत्तर अपने किसी पेज पर लिखते रहिए, जिससे आपको पता लगे आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी के 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। इजी सवाल है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? जो पुनर्गठन हुआ था उसमें 299 संख्या रह गई थी। ठीक है, जो 1947 में संविधान सभा के सदस्य थे वो 299 रह गए थे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? यह सवाल थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि इसमें सभी जो उत्तर हैं एक जैसे लगते हैं, लेकिन आपको सहमति और समायोजना उत्तर पर सही टिक करना है। तो प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15। यह सब प्रश्न हमने अपनी संविधान सभा वाली वीडियो में कवर किए हैं, आप इसे जाकर जरूर देखिएगा। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। जब पहली सभा हुई थी उसके अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहली सभा के लिए जो अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो दूसरी सभा हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पहले अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया? फिर से वही प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी सभा में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो या आपको कुछ सवाल याद होने में मदद मिल रही है तो आप जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284। यह एक संख्या याद करने के लिए है जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान जो उसमें थे साइन किए थे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। जो संविधान के निर्माण में टोटल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वही सवाल है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? नो डाउट बड़ा इजी सवाल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जिन्हें भारत के संविधान के निर्माता माना जाता है। अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 229। जो संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे वे थे 229। अगले सवाल पर चलते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो आपको बता दूं कि हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने संविधान सभा में देशी रियासत के तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद।
संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रांतों की विधानसभा से जो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे वो प्रांतों की विधानसभा द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जो पुनर्गठित सभा थी उसके लिए 70 जो प्रतिनिधि थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 70। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो कई बार इसमें लोग डाउट हो जाते हैं, तो आपको सही उत्तर चुनना है सी। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। इसका सही उत्तर है सी। कई बार लोग इसमें उपयुक्त सभी लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डी, वर्गीय मताधिकार के। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। इस सीरीज में 40 सवालों की यह सीरीज है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो यह सवाल फिर से आया है, लेकिन आपको नो डाउट बिल्कुल इजी तरीके से सही करना है, सहमति और समायोजना से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस वीडियो में हमने सभी समितियां भी कवर की हैं, आपसे रिक्वेस्ट है उसको एक बार जाकर जरूर देखें। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? दोस्तों आपको सही उत्तर चूज करना है, जवाहरलाल नेहरू इसके सही उत्तर हैं, जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नहीं थे या थे, आपको थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए और याद कीजिए। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और दूसरे अधिवेशन में रखा गया था, दूसरी सभा में रखा गया था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वेनिगेल नरसिंह राव, जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह सवाल बार बार आपको घुमा घुमाकर पूछा जा रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर है। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो एच बेग जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। 1922 ईस्वी में कहा गया था कि जो भारत का संविधान होगा भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? कई बार तारीख पूछ ली जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों अगला सवाल है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? तो औपचारिक रूप से जो प्रतिपादन किया था वो थे MN राव, जिन्होंने औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया संविधान सभा का। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मूर्त रूप से संविधान सभा को आकृति दी थी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने। अगला प्रश्न है, संविधान का सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहली बैठक जो थी वो थी दिल्ली में हुई थी संविधान सभा की। अगला प्रश्न है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आगे आपके लिए कौन सी टेस्ट लानी है। थैंक यू।